तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम ब्लॉगर से वेबसाइट बनाना सीखेंगे। मतलब एक छोटी से छोटी वेबसाइट अच्छी तरीके से जल्दी कैसे एक वेबसाइट बनाई जा सकती है वो हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो इसके अंदर न तो आपको किसी कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत है और न ही किसी एक्स्ट्रा एडवांस कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत है कि आपको कंप्यूटर भी भारी चाहिए और आपको ज़्यादा नॉलेज भी चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, आपको नॉर्मल कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। आपको एक वेबसाइट तैयार करके हम बनाना बताएंगे। तो आज हम ब्लॉगर से वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो ब्लॉगर के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर आपको लिखना है ब्लॉगर। अब ब्लॉगर लिखने के बाद में आपको पहले जो साइट आती है उसको ओपन कर लेना है। अब उसको ओपन करने के बाद में आपके पास ऐसा एक इंटरफेस आएगा। उसके अंदर आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्रिएट योर ब्लॉग के ऊपर क्लिक करना है। अब जब हम क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ईमेल आईडी आ जाएगी। अगर आपका ईमेल अकाउंट नहीं है तो आप एक नया ईमेल अकाउंट यहाँ पर बना सकते हैं और उसके बाद में आपको सिंपली उस ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है जिसे आप बनाना चाहते हैं। अब उसका आपको पासवर्ड लगा लेना है। यहाँ पर एक डॉट दिखेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एक न्यू ब्लॉग दिखेगा, न्यू ब्लॉग पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो ब्लॉग है, मतलब जो आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट का आपको नाम डालना है। जैसे हम डाल देते हैं RK स्टडी। तो हम ये RK स्टडी के नाम से हमारी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो इसको हमने डाल दिया और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट है उसका एड्रेस बनाना है। मतलब जैसे rkstudy.com, RK स्टडी, ऐसे जो वेबसाइट की जो नाम होता है वो आपको नाम डाल देना है। अब यहाँ पर ऐसा होगा कि जो हमारा नाम अवेलेबल होगा, जो गूगल पर आज तक वेबसाइट नहीं बनी है, हम उसी का नाम से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर RK स्टडी देखते हैं पहले कि RK स्टडी के नाम से है या नहीं। तो RK स्टडी के नाम से यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल। तो आपको आगे न तो कुछ अलग वर्ड जोड़ देना है और यहाँ आपको कोई नंबर लगा देना है जो आपकी वेबसाइट जैसे कि आपको सुविधा लगे। तो हम RK स्टडी इन्फो लगा देते हैं, इन्फॉर्मेशन के बारे में है तो RK स्टडी इन्फो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखा दिया है नीचे कि दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल। तो ये हमारी वेबसाइट हो गई rkstudy.info.blogspot.com। तो ये हमारी वेबसाइट होगी। आपको यहाँ पर सिंपली सेव कर लेना है। अब सेव करने के बाद में आपके पास यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको लिखा होगा RK स्टडी। तो RK स्टडी के नाम से आपकी वेबसाइट एक क्रिएट हो गई। तो एक नॉर्मल ये वेबसाइट है जो कि हमारी क्रिएट हो गई। अब आप इस वेबसाइट से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे इसके अंदर ऐड लगा सकते हैं और इससे कैसे आपको अच्छी तरीके से मैनेज करना है वो आपको अभी बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखो अलग अलग जो ऑप्शन दिखे हुए हैं, पहले तो हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर है स्टेटस। अब आपको जो वेबसाइट है उसके अंदर कितने फॉलोवर आए, कितने यहाँ पर आपने पोस्ट किए, कितने आपके कमेंट आए, वो आपको यहाँ पर बताएगा। आपकी लेटेस्ट पोस्ट बताएगी यहाँ पर। और अगर आप साइड में देखते हैं तो यहाँ पर कमेंट्स लिखे हुए हैं। तो आप हमारे जो वेबसाइट के ऊपर जो कमेंट आएंगे वो हमें कमेंट यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर अर्निंग का एक ऑप्शन है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। जो अर्निंग है वो एडसेंस के द्वारा थ्रू होगी, तो इसलिए हम इसको बाद में देखेंगे। अगला ऑप्शन है वो है पेजेज। अब तो हम पेजेज पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा पेज है, जैसे कि हमें पहले 3 पेज हमें पर्सनली एक क्रिएट करना है, जैसे जो हमारी वेबसाइट के लिए खास ज़रूरी होते हैं। जैसे कि अबाउट अस, हमारे बारे में हम एक पेज क्रिएट करेंगे जो कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर उसको लगाएंगे। और दूसरा पेज है वो क्रिएट करना है टर्म एंड कंडीशन। जो आपकी वेबसाइट की जो टर्म एंड कंडीशन होगी, मतलब आपके क्या शर्तें होगी आपकी वेबसाइट के अंदर आने की, क्या जाने की जो शर्तें होंगी, वो आपको एक पेज बनाना है। तो वो पेज अगर नहीं बनाए तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, आप ब्लॉग डाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगला है वो है लेआउट। हम लेआउट बाद में देखेंगे, पहले हम थीम चूज कर लेते हैं। जो हमारी वेबसाइट की जो डिजाइनिंग होगी वो थीम से बताई जाएगी। तो यहाँ पर हम कस्टमाइज़ का ऑप्शन है, कस्टमाइज़ कर लेते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बैकग्राउंड। जो हमारी वेबसाइट का जो इंटरफेस होगा उसका बैकग्राउंड कैसा होगा। तो हमारे अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये बैकग्राउंड है, आप चाहो तो यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। देखो इधर साइड में के अंदर आपको ये हमारी वेबसाइट का लुक दिखाई दे रहा है। तो RK स्टडी के नाम से हमारी ये इस प्रकार की एक वेबसाइट बन के तैयार हो रही है। तो इसको हम पूरी तरीके से देखने वाले हैं। अब आपको सिंपली यहाँ पर बैक जाना है और आपको जो लेआउट का ऑप्शन है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो लेआउट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको इस वेबसाइट की जो एडिटिंग है वो सारी आपको मिल जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ पर साइड बार दिखाया गया है, तो एक बार हम इस साइड बार को रहने देते हैं। यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है व्यू ब्लॉग। तो हम एक नया जो पेज है वो खोल लेते हैं।
और उसके अंदर हम अपनी जो वेबसाइट है उसमें एडिटिंग करेंगे, वो हमको यहाँ पर शो होती रहेगी। तो ऊपर देखो यहाँ पर हमारी वेबसाइट का जो टाइटल है वो भी आ गया, जो हमारे एड्रेस है वेबसाइट का वो भी आ गया, rkstudyinfo.blogspot.com। तो हमारी वेबसाइट है वो हमें पब्लिश अभी नहीं हुई है, हमें पब्लिश करनी है। तो हमें अभी इसकी जो एडिटिंग है वो कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, वापस लेआउट पे चले जाना है। लेआउट से आपकी जो वेबसाइट है उसकी एडिटिंग होगी। तो लेआउट पे जाने के बाद में यहाँ पर है जो साइड बार। अब साइड बार क्या होता है, तो जो हमारी वेबसाइट है उसके अंदर जो ये 3 डॉट के अंदर है, जो इधर रिपोर्ट अब्यूज लिखा हुआ है, इस साइड बार के अंदर क्या चीज़ आनी चाहिए तो वो हमें बताने वाले हैं। तो इसके जो साइड में जो चीज़ आने वाली है तो उसको यहाँ पर जो लेआउट है इसके अंदर यहाँ पर साइड बार कहा जाता है। तो साइड बार के अंदर जो अबाउट मी है, अबाउट मी का हम यहाँ पर पहले एडिट करते हैं। अब इसके अंदर जो हमें चेंजेस करने हैं जो वेबसाइट के अंदर, वो सारी यहीं से चेंजेस होंगे। जो साइड में जो टाइटल होगा, जो अबाउट मी लिखा हुआ है, वहाँ पर अगर हम अपना टाइटल डालना चाहें जैसे कि RK स्टडी, तो हम ये टाइटल हम डाल देते हैं और यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो अब हमारी वेबसाइट के अंदर क्या चेंजेस होगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। पहले यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर सेव करना पड़ेगा तो आपकी वेबसाइट अपडेट हो जाएगी। देखो यहाँ पर आप सेविंग बता रहा है और ये अब हमारी वेबसाइट अपडेट हो जाएगी। हम जो अगला है वो है इधर है जो सर्च टॉप। जो हमें टॉप के अंदर जो ये सर्च बार दिखाई दे रहा है आपको, अगर आपको इसके साथ में कोई चेंजेस करने हैं, अगर आप इस सर्च बार को आप चाहते हो कि हम ये सर्च बार नहीं रखें तो आप इसको हटा भी सकते हो। यहाँ पर आपको सिंपली एडिट पर क्लिक करना है और आपको इसको ऑफ कर देना है, ये ऑफ हो जाएगा। अब है हेडर। हेडर के अंदर जो RK स्टडी लिखा हुआ है, मतलब जो कि RK स्टडी यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, आप चाहते हो तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। आप इसको स्पेशल लुक के अंदर भी ले जा सकते हो, जिससे कि आपको पहले हेडर को यहाँ पर एडिट करना है। अब एडिट करने के बाद में आप जो आपके ब्लॉग का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, जो कि RK स्टडी के नीचे लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कि देखो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस इज ए एजुकेशनल वेबसाइट, तो हम ये लिख देते हैं। अभी लिख देने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर सेव कर देना है। अब इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद में आपको देखो इस जो हमने चेंजेस किए उसको आपको यहाँ से सेव कर देना है। अब देखो यहाँ पर अपने आप जो लिखा हुआ आ गया RK स्टडी के नीचे, दिस इज एजुकेशनल वेबसाइट। अब जो आपकी वेबसाइट जब खुलेगी तो आपके RK स्टडी जो नाम है उसके नीचे आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो आ जाएगा। अब इसके अंदर और भी चेंजेस है, जैसे सब्सक्रिप्शन। जो हमें हमारे जो सब्सक्राइबर है उसका हमारे कैसे पता चलेगा, मतलब जो वेबसाइट है उसके अंदर जो फॉलोअर्स होते हैं तो उसको आपको कैसे पता चलेगा वो आपको यहाँ पर सब बता दूंगा। तो इसके अंदर देखो यहाँ पर है फीड बर्नर। तो आपको पहले फीड बर्नर की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको इसको लॉगिन करना पड़ेगा। जो शो फॉलो बाय ईमेल, तो आपको इस पर ओनली टिक कर देना है और आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, फॉलो बाय ईमेल लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको इसको वापस से कैंसिल कर देना है एक बार के लिए। तो कैंसिल कर दिया। अब जो अगला है, अगली सेटिंग है वो है यहाँ पर जो साइड बार। अब जो साइड बार बॉटम का क्या मतलब होता है, जो हमारी वेबसाइट है उसके अंदर जो 3 डॉट है उसके अंदर जो यहाँ पर ऊपर आएगी, एक तो यहाँ पर ये साइड बार होता है, साइड बार बॉटम, और ये साइड बार होता है यहाँ पर ये बॉटम। तो यहाँ पर जो अलग चीज़ लगती है वो, तो यहाँ पर जो ब्लॉगर जो लेआउट है वहाँ हम लेआउट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमें लेआउट के अंदर अभी लेबल्स दिख रहे हैं, रिपोर्ट अब्यूज़ दिख रहा है। जो रिपोर्ट अब्यूज़ हमें देखो यहाँ पर दिख रहा है तो वो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आप इस रिपोर्ट अब्यूज़ को नहीं दिखाना चाहते हो तो आप इसको सिंपली देखो यहाँ से क्लिक किया और आप इसको अनटिक कर सकते हो। अनटिक करके आप सेव कर दीजिए, तो वो रिपोर्ट अब्यूज़ है वो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। हमने लगता है अभी सेव नहीं किया इसलिए नहीं उतर है, नहीं, हाँ, तो यहाँ पर हट गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो लेबल्स है, अब यहाँ पर है पेज लिस्ट। अब जो टॉप के अंदर जो पेज लिस्ट है यहाँ पर जो लिखा हुआ है देयर नथिंग हियर, तो यहाँ पर हमारे जो पेज है वो पेज आ जाएंगे, जो हम अगर पहले पोस्ट करेंगे तो वो आ जाएंगे। तो हम इस पर सिंपली इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। और यहाँ पर है एडसेंस। ये एडसेंस अभी ऐड करना हम बताएंगे कि कैसे एडसेंस को ऐड किया जाता है। तो आपकी ये सिंपल से एक नॉर्मली एक वेबसाइट बन जाएगी और आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली सेटिंग पर क्लिक करना है। अब जो वेबसाइट की जो सेटिंग्स है उसके अंदर आना है आपको। अब ये डिस्क्रिप्शन हमारे लिखा हुआ दिख गया, टाइटल हमें मिल गया, और जो अडल्ट कंटेंट है, अगर कोई भी हमारे वेबसाइट के अंदर अडल्ट कंटेंट आप डालते हो तो आपको इसको टिक करना पड़ेगा, अन्यथा आपकी वेबसाइट है वो ब्लॉक हो जाएगी। अब जो ये गूगल एनालिटिक्स जो प्रॉपर्टी आईडी है वो कहाँ से मिलेगी ये मैं अभी आपको बताऊंगा।
तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर अर्निंग पर क्लिक करना है। अर्निंग पर क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोनेटाइज योर ब्लॉग विथ एडसेंस, तो आपको सिंपली यहाँ पर लर्न मोर पर एक बार क्लिक करना है। अब जो एलिजिबिलिटी है वो हमें यहाँ पर बताई जाएगी जो हमारी वेबसाइट के बारे में कि हम कब एलिजिबल होंगे एड्स के लिए, तो एड्स कैसे हम लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखो एक ऑप्शन दिखेगा साइन अप फॉर एडसेंस, तो हमें एडसेंस के लिए साइन अप कर देना है। तो अब साइन अप करने के बाद में क्या होगा कि हमारी वेबसाइट के अंदर है वो एड्स आना शुरू हो जाएंगे। अब उसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि हमें कम से कम 25 पोस्ट है, मतलब 25 जो ब्लॉग है वो हमें पहले पोस्ट करने होंगे। अगर हमने 25 ब्लॉग पोस्ट कर दिए उसके बाद में ही हमारा जो चैनल है उसके अंदर आपको चैनल मतलब जो हमारी वेबसाइट है उसके अंदर आपको एड्स दिखाई देंगे और उस एड्स के आपको जो एड है उसके आपको पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो साइन अप फॉर एडसेंस पर क्लिक कर दिया तो हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि URL ऑफ आवर साइट, जो हमारी वेबसाइट है उसकी URL। तो हमें हमारी जो वेबसाइट है उसकी URL हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जो हमारी वेबसाइट है इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको कॉपी करके और यहाँ हमारी ये वेबसाइट है उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। चलो पेस्ट नहीं, हाँ हो गई। तो इसको जो हमारी वेबसाइट है वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी, उसकी URL है वो हमने पेस्ट कर दी और अब हमारा यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस हमको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो हमने अपनी ईमेल एड्रेस है वो पेस्ट कर दिया जिससे हमने अभी जो ब्लॉगिंग की जो साइट है वो बनाई थी। अब यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आप चाहते हो कि जो कस्टमाइज जो हेल्प है, जो सजेशन है, आप किसी भी प्रकार के जो अलग एड्स है जो आप खुद एड्स बना के दिखाओगे आप वही दिखाना चाहते हो तो आप नो भी कर सकते हो। इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये पर ही रहने दें। अब आपको सेव एंड कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद में जो हमारी वेबसाइट है वो वेबसाइट यहाँ पर आ जाएगी और कंटिन्यू टू ब्लॉगर, जो मतलब जो एडसेंस का जो अकाउंट है वो हमारी ब्लॉगिंग की साइट के साथ में ये भी ऐड हो गया है। अब इसको एलिजिबिलिटी अभी इसको नहीं मिली है क्योंकि ये अभी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने 25 अभी ब्लॉग है वो पोस्ट नहीं किए, तो उसके लिए ये अभी रिजेक्ट भी हो जाएगा। तो ये इसके लिए अभी आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन है जो हमने अर्निंग का है वो हमने बता दिया कि कैसे मोनेटाइज होगी, कैसे हम आपकी साइट है वो मोनेटाइज होगी। और अगर कुछ एरर होगा तो वो आपको एडसेंस के जो ईमेल आएगी आपके पास एडसेंस के द्वारा, उसमें आपको बता दिया जाएगी कि आपने की जो वेबसाइट है वो मोनेटाइज क्यों नहीं हुई, आपको एडसेंस क्यों नहीं मिला। तो उसके लिए आपको बाद में फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको देखो यहाँ पर आप पहले व्यू ब्लॉग पर क्लिक कर लीजिए या जो हमारी वेबसाइट है उस पर आप क्लिक कर लीजिए तो हमारी वेबसाइट के जो लुक है हमें दिखाई देगा। तो अब हमें पोस्ट कैसे करना है, मतलब हमें ब्लॉग डालना है वो कैसे डालना है। हमें 25 ब्लॉग है उनको डालना है। जो हम पहले यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है। अब न्यू पोस्ट पर क्लिक अब न्यू पोस्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटल। तो टाइटल के अंदर हमें जो हमारी ब्लॉग है, जैसे हमें कुछ न्यूज़ मिली, जैसे कि हमें न्यूज़ मिली कि जैसे iPhone 13 आ रहा है तो हमें एक न्यूज़ मिल गई, तो हम यहाँ पर डाल देंगे कि iPhone 13 इज़ कमिंग। मतलब आप जो न्यूज़ है वो उसको कैसे डालना है आपको मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहते हो तो किसी भी प्रकार की आप न्यूज़ हो चाहे आपके पास कोई कंटेंट हो, आप सारे को ब्लॉग के अंदर आप डाल सकते हो, अपनी वेबसाइट के अंदर अपलोड कर सकते हो, ताकि जो लोग हैं वो लोग जब इन आर्टिकल्स को रीड करेंगे, जितने टाइम आपके इस वेबसाइट पर बिताएंगे उस हिसाब से आपको अर्निंग मिलेगी। तो आपको जो ये टाइटल है वो डाल दिया। चाहते हो तो आप टाइटल को बहुत बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। अब नीचे आपको देखो बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। इस ऑप्शन में क्या है कि जो ये HTML व्यू है, HTML व्यू जो हम कोडिंग से अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो ब्लॉग है वो बनाएं तो उससे भी आप बना सकते हो, लेकिन कोडिंग के बिना बना रहे हैं हम तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो हमें पहले ऑप्शन मिलता है कि जो यहाँ पर हमें पहले एक टाइटल डालना होता है, मतलब जो हम पोस्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम iPhone 13 के बारे में पोस्ट कर रहे हैं तो iPhone 13 में अभी नया क्या चीज़ जा रहा है, हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, उस इन्फॉर्मेशन का जो हमारे पास जो टाइटल है वो टाइटल हम यहाँ पर पहले डालेंगे। जैसे कि हमें उसके अंदर मिला है कि यहाँ पर जो न्यू फीचर्स है
वो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं उसके अंदर। तो हमें इसके बारे में आगे बहुत कुछ है जो वो सारी डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। और उसके बाद में एक बात और याद रखनी है, व्यूअर्स है वो जब हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो उसको हम सबसे पहले जो दिखाई देगा, जो थंबनेल दिखाई देगा, वो हम जब यहाँ पर ब्लॉग के अंदर है ना जो पहली पोस्ट करते हैं उसके अंदर जो हम पहली फ़ोटो लगाते हैं वही उसके अंदर आपको दिखाई देगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ से आपको एक फ़ोटो चूज़ कर लेनी है। तो यहाँ पर जो चूज़ फाइल का ऑप्शन लिखा हुआ है वहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से कोई भी एक जो iPhone 13 है उसकी फ़ोटो ले लीजिए। जैसे मेरे पास अभी जो मेरे चैनल है उसकी फ़ोटो है तो हम वो फ़ोटो लेकर अभी एक बार अपलोड कर देते हैं। माना कि iPhone 13 है, ओके। तो आप इस प्रकार से यहाँ से इसको देखो कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि इसकी साइज़ वो इतनी बड़ी हो तो आप इतना बड़ा भी कर सकते हो। अब जो हमारा जो वेबसाइट है उसका जो आर्टिकल होगा, जो हमारा ब्लॉग होगा, उसका जो थंबनेल होगा वो हमारा ये जो ड्रीम टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है यही हो। तो अब आगे क्या करना है, आगे है वो है कि यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है जो iPhone 13 के बारे में, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर सिंपली डाल देनी है। और डालने के बाद में आपको यहाँ पर देखो जैसे कि हमने ये इन्फॉर्मेशन हमें हाईलाइट करनी है। जैसे कि हमें इस इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें ज़्यादा उनको दिखाना है क्योंकि जो हमें ट्रेंडिंग में चल रही है। जैसे कि अंदर मतलब मैंने बताया कि जो न्यू फीचर है, अगर आपको कुछ न्यू फीचर मिला है कि जो कि किसी ने अभी तक ज़्यादा बताया नहीं है और आपको पता चल गया कि iPhone 13 के अंदर ये न्यू फीचर आने वाला है, तो अगर आप चाहते हो कि वेबसाइट के अंदर वो व्यूवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा दिखे, मतलब इनको हाईलाइट कैसे करते हैं, जो वर्ड्स है इनको हाईलाइट का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। आपको क्लिक किया और हमने इसको रेड का कर दिया, तो ये हम रेड कलर का भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम वीडियो भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर हम अगर हम चाहते हैं कि आगे कुछ जैसे सिंबल्स लगाएं यहाँ पर, जो अगर हम कोई कंटेंट डालते हैं, जैसे कि हमारा जो ऊपर जो हेडिंग्स होती है, अगर आप देखो इसके अंदर भी एक नया सिस्टम है, जो न्यू फीचर्स है जो हम हेडिंग्स लगाते हैं उसको आपको यहाँ नॉर्मल से उठा के आपको यहाँ पर हेडिंग पर क्लिक कर देना है। तो वो क्या होगा कि इसकी जो साइज़ है वो हेडिंग के बराबर हो जाएगी और आपको ये अच्छा लगेगा। अब आपको क्या करना है कि जो इसके अंदर आगे हम चाहते हैं कि उसका जो एरो का निशान होता है वो लगाएं, सिंबल लगाएं, तो आपको सिर्फ यहाँ पर जो क्लिक करना है। अगर आपको इसके अंदर सिंबल मिल जाए तो ठीक है, या आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो एरो। तो एरो जब सर्च करोगे तो यहाँ पर आपके एरो का निशान मिल जाएगा और यहाँ पर इसको क्लिक कर लेना है और यहाँ से वापस क्लोज कर लेना है, तो यहाँ पर एरो का निशान आ जाएगा। ये हाईलाइटिंग के लिए ही है और कुछ नहीं है। और अब इसके बाद में इसके अंदर और भी ऑप्शन है, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि इस वर्ड को हम यहाँ पर अंडरलाइन करें तो यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हो। आप इसको थोड़ा टेढ़ा करना चाहते हो अक्सर को तो इसको टेढ़ा कर सकते हो, वापस सीधा टेढ़ा ऐसे आप कर सकते हो। अब यहाँ पर जो ये मार्कर है आप उसका यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पर और जो फ़ोटोज़ है अगर आप और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो अपने ब्लॉग में तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, वीडियो भी ऐड कर सकते हो, आप चाहते हैं वो चीज़ ऐड कर सकते हो। अब लास्ट के अंदर जब हमारी जो सारी चीज़ें, जब हम सारे कंटेंट लिख लें और जो हमें अब पोस्ट करना है तो यहाँ पर हम पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। अब पब्लिश पर हमने अगर जब पोस्ट पर क्लिक किया तो पब्लिक पर पोस्ट करने के बाद में जो मैंने कहा था जैसे कि ड्रीम टेक्नोलॉजी है, वो जो हमने पहला जो फोटो थंबनेल लगाया था वही हमारा इस ब्लॉग का थंबनेल हो गया। अब जो लोग आएंगे, जो हमारे व्यूअर्स आएंगे, वो उनको हमारे ये ब्लॉग है वो कैसे दिखाई देगा वो हम अभी बताते हैं। देखो इसके अंदर जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर चले जाना है और यहाँ पर आपको सिंपली रिफ्रेश करना है। अब रिफ्रेश करने के बाद में आपको यहाँ पर जो हमारा, तो यहाँ पर आपको देखो हमारी जो हमने जो एक पोस्ट की थी जो अभी वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो हमारे व्यूअर्स को ये ऐसे पता चलेगा, ये ऐसे दिखाई देगी। तो अब आप वो क्या करेंगे, रीड मोर पर क्लिक करके आपकी जो आपने जो न्यूज़ डाली है वो न्यूज़ को पढ़ेंगे। अब वो जितनी देर इसके ऊपर टाइम लगाएंगे उतनी हमारे पास अर्निंग मिलेगी। तो अगर वो 1 घंटा लगाते हैं तो हमें 1 घंटे के हिसाब से अर्निंग मिलेगी। और वो जितनी अगर लिंक हमने कोई उस ब्लॉग के अंदर जो लिंक दिया, अगर वो लिंक से किसी दूसरी जगह जाते हैं तो उससे भी हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अपनी एक सिंपल वेबसाइट बना सकते हो। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और ऐसे ही अगर आप और नए वीडियो चाहते हो,
आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, आप विक्स साइट से वेबसाइट बनाना चाहते हो, या आप वर्डप्रेस के द्वारा वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारे कंटेंट यहाँ पर मिल जाएंगे। और ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर आपको ब्लॉगर से वेबसाइट बनाना है तो हम एक सेपरेट वीडियो और बना देंगे इसके ऊपर। हमने ये सिर्फ नॉर्मल वीडियो बनाया है ताकि आपको पता चल जाए कि एक नॉर्मल बिना कोडिंग के वेबसाइट कैसे बनती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।